वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपिका अनुग्रह अग्नोत्री ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं यहाँ पर जा रही थी कॉलेज और मैंने यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे पर मुझे की थी स्मार्ट वॉच गिफ्ट, क्योंकि मैं जाती हूँ कॉलेज। तो कॉलेज में टाइम देखने के लिए हमें हर समय मोबाइल यूज करना नहीं होता है, हमारे हाथ में वॉच होनी चाहिए। धूप बहुत तेज़ हो रही थी तो यहाँ पर मैंने अपना चेहरा स्कार्फ से ढक लिया है। और यहाँ पर हमारा जो रुद्रपुर है, पहले इंदिरा चौक नाम से जाना जाता था, इंदिरा चौक, अब ये हो गया है त्रिशूल चौक। न्यू ईयर पे ही हुआ है 2026 में, इसी बार 1 जनवरी को ही हुआ है। तो ये फिर त्रिशूल चौक पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना स्कार्फ निकाल दिया। मैं पहुँच चुकी हूँ कॉलेज। यहाँ पर हमारी HOD मैम बैठी हुई हैं और हमारी सारी फ्रेंड्स, और हम यहाँ पे हाय हेलो कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आज टीचिंग भी है, व्याख्यान कौशल, मतलब एक्सप्लेनेशन स्किल। तो इसलिए मैं अपना पूरा टीचर की तरह साड़ी पहन के गई थी कॉलेज। अब आ चुकी हूँ मैं घर। मैं जल्दी से हो गई रेडी। दूसरे दिन का ब्लॉग है ये मेरा। यहाँ पर मेरा बेटा बैग पैक करके अपने कपड़े उसने अलग रखे और अपना बैग खिसकाने वाला अलग ले रखा है। मैंने उसको बर्थडे पे गिफ्ट कर रखा था तो बहुत खुश हो रहा है, मम्मा मैं अपने कपड़े अलग ले जाऊँगा। यहाँ पर मेरा भाई योगा डे वाले दिन का ये ब्लॉग है, 21 जून का। और 21 जून को ही मैं आई थी मायके। और यहाँ पर मेरा भाई दिखा रहा है जहाँ उसका नेवी ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पर उसका काफ़ी लोग थे। वहाँ उसका ऑफिसर एरिया में भाई का, जहाँ नेवी के ऑफिसर होते हैं, वहाँ पर पढ़ा था। इस बार उसकी ड्यूटी लगी थी योगा में। और वही भाई दिखा रहा था कि मैं यहाँ पर हूँ और आज योगा डे है। तो यहीं पर फिर भाई ने थोड़ी सी बात की, मोबाइल फ़ोन कर दिया। वो मतलब हमारे बहन भाइयों को लगता है ना मेरी दीदी आ रही है, जीजा जी साथ नहीं आ रहे हैं, तो दीदी जीजा जी कहाँ पहुँच गए। तो वो मुझे हर थोड़ी थोड़ी देर में कॉल करते रहते हैं यहाँ पर। उसके बाद मेरी बहन भाइयों से बात हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं कुछ सर्च कर रही थी तो ये भी आ गया था। और मैं फिर उसके बाद मैं टिकट लेने के लिए खड़ी हो गई और यहाँ पर देखा कि कितनी भीड़ हो रही है, क्योंकि इस 21 जून था उस दिन। और तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे ट्रेन पे बिठाने आए हैं, जिससे आसानी से मैं बैठ सकूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये किच्छा स्टेशन है जो कि रुद्रपुर से करीब 5-6 किलोमीटर, शायद उससे ज़्यादा भी होगा, ऐसे ही ये है हमारे रुद्रपुर से। तो यहाँ पर सुबह ही सुबह का टाइम है, 7 बजे ही, 7 बजे आप लोग देख सकते हो कितनी धूप हो रही है। हम लोग स्टेशन पे 7:30 तक पहुँच गए थे और 8 बजे की हमारी ट्रेन थी। हमें मिल गई है विंडो सीट, और ये ट्रेन पैसेंजर है, विंडो सीट मिल गई है। भीड़ काफ़ी थी, उसके बाद भी मिल गई। अब हम लोग रामगंगा पहुँच चुके हैं ब्रिज पर, और बीच में रामगंगा पड़ती है बरेली में। रिजर्वेशन यहाँ का इसलिए नहीं कराते क्योंकि बस 3-4 घंटे का रास्ता है, तो ट्रेनें काफ़ी पैसेंजर चलती हैं तो मिल जाती है जगह आसानी से। ज़्यादा दूर का रिजर्वेशन कराना अच्छा लगता है, पास का तो चलो कोई नहीं, लोकल का ही है, चले जाओ। यहाँ पर मैं जय को दिखा रही, देखो जय गंगा के किनारे कितनी हरियाली है चारों तरफ बेटा। यहाँ पर मैंने अपने बेटे को बताया कि बेटा यहाँ पर देखो, जो ठंडा इलाका रहता है ना गंगा के आसपास का, यहाँ पे खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, ये सब होता है। मैं जय को बता रही थी। और यहाँ पर जय को गंगा मैया दिखा रही थी। फिर मैंने कहा बेटा यहाँ पे सिक्के चढ़ाने होते हैं, सिक्के चढ़ा दो गंगा मैया से, बोलो जय गंगा मैया हमारा सफ़र अच्छा हो और हम अपने बस सही सलामत घर से पहुँच जाएं, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। जय के पापा को टाइम नहीं था तो इसलिए वो नहीं आ पाए। यहाँ पर कुछ लोग गर्मी के कारण नहा भी रहे थे गंगा में। तो जय गंगा मैया, सबकी मनोकामना पूरी करना, सबको स्वस्थ रखना, खुश रखना, और हमारे देश में हरियाली ऐसे ही बनी रहे, चारों तरफ हरियाली हो, हरी भरी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं देखना, और इसलिए अपने आसपास को पेड़ लगाएं। यहाँ पर फिर मैं पहुँच चुकी हूँ घर, और खाना वाना खाने के बाद हमने उसके बाद रेस्ट करने के बाद थोड़ा यहाँ पे लूडो खेलने लग गए थे सब लोग। इसकी मामी, मौसी और मामी की बहन भी आई हुई हैं, और मैं, सब लोग यहाँ पर बैठ के खेल रहे थे लूडो। बहुत अच्छा लग रहा है, जय बहुत इन्जॉय कर रहा है छुट्टियों को। उसके बाद उसी दिन 21 जून को ही मेरे जो
बीच वाले चाचा हैं सतीश चाचा, उनकी बेटी का बर्थडे है। तो यहाँ पर हम सब लोग गए थे, उन्होंने बर्थडे बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पर है मेरे चाचा की बेटी का, मोनी का बर्थडे। एक ही बेटी है चाची के, एक बेटी है और एक बेटा है। तो यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मतलब बर्थडे मनाया। चाचा ने नया ही घर बनाया, तो यहाँ पे अभी प्लास्टर भी नहीं हुआ है। हम बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट हम लोग अभी कर रहे हैं। और देखो बेटियों का भी, बेटे हों या बेटियाँ, और हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारे सारे बच्चे खुश रहें। तो यहाँ पर बेटी का बर्थडे भी कितने अच्छे से मना रहे हैं, जैसे कि बेटों का मनाते हैं हमारे यहाँ पर, बेटियों का भी ऐसे ही मनाते हैं। और कहते हैं ना, किसी की एक बेटी हो चार बेटी हो, सभी को अपने बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। सभी का अपना अपना नसीब होता है और अपने नसीब से उनका सब अच्छा होता है। जिनकी चार बेटियाँ होती हैं वो भी अच्छे घर उनको मिल जाते हैं, और जिनकी एक बेटी होगी उनको भी माता रानी अच्छे घरों में भेजे। और यहाँ पर चाची मेरी बहुत ही धूमधाम से अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, मोनी का। और वो बहुत क्यूट लगती है, पिंक कलर के कपड़े पहन रखे हैं उसने, और कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पर हम सभी लोग, हमारी चाची हैं और छोटी चाची और ये बड़ी चाची है हमारी, चाचा चाची, और सब कितने एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर पहले टीका करा मोनी को, फिर यहाँ पर बैलून लगा रही मेरी छोटी वाली सिस्टर रेनू। ये यहाँ पर बैलून लगा रही है कि इसको, बच्चों को अच्छा लगता है ना, बहुत सारी कैंडीज़ निकलती हैं, टॉफ़ी निकलती है ना, तो बच्चे बहुत खुशी से इसको करते हैं। और यहाँ पर बर्थडे बहुत इन्जॉय किया हमने, और हम भी आ गए टाइम पर उसी दिन 21 को ही, क्योंकि मेरे बेटे का अभी बस 1 वीक का हॉलीडे बाकी है। मेरा कॉलेज जैसे ही 20 को छुट्टी पड़ी आ गई, बट छुट्टी नहीं पड़ी, बोल रहे थे टीचर लोग कि छुट्टी पड़ेंगी, मैं आ गई थी। उसके बाद मैसेज आया कि 2 जुलाई से पड़ेंगी, बट मैं तो अब आ गई। तो मैंने कहा अब आ गई तो आ गई, अब मेरे बेटे की छुट्टी नहीं है ना, इसलिए उसका, बच्चे का एंजॉय करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरे साल तो घर में ही रहता है, अपना स्कूल जाना, वही रूटीन। ये मेरा जो चश्मा लगा के खड़ा है वो मेरा बेटा है, कितना खुश हो रहा है वो, उसको अच्छा लगता है नानी के घर आना, सारे बच्चे मिलते हैं उसको, मेरी मौसी, मामा, तो और भी बच्चे आ जाते हैं आसपास के, तो वो बहुत खुश होता है। और यहाँ पर जय बैलून के पास खड़ा था कि मुझे बहुत सारी कैंडीज़ मिलेंगी। तो ये मेरे चाचा का बेटा है जो नानी के घर पे रहता है, और इतना बड़ा हो गया है, मैंने भी इसको काफ़ी दिनों में देखा है। यहाँ पर मैं और मेरी भाभी खड़ी हुई है, छोटी भाभी, जिनकी 19 फरवरी को शादी हुई थी। और यहाँ पे मेरी मम्मी अब टीका करनी है मोनी को, और बहुत ही अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया। यहाँ पर मोनी अब कट कर रही है अपना केक, और उसके बाद सारे बच्चे बहुत ही मस्ती से क्लैपिंग कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। और यहाँ पर घर में ही केक कितना अच्छा बनाया है, क्योंकि एकदम गर्मी है अभी, तो एकदम घर में, हमारे यहाँ पे गांव में, गांव क्या कह सकते, कस्बा ही है, तो फ्रेश केक बनाते एकदम, मतलब मावा का, खोया का, उसको अपने तरीके से शेप देते हैं और उसमें ड्राई फ्रूट से उसको डेकोरेट कर देते हैं। यहाँ पर मेरी चाची की दोनों भतीजियाँ भी आ रखी थी, मधु और सलोनी, जो बहुत ही क्यूट लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं, और उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर अच्छा लगा मुझे, आ गई थी उस दिन, और चाचा आए, फिर चाचा कह रहे अच्छा आज आ गई हो तुम, तो बताया नहीं था मैंने कि मैं आ रही हूँ, और चाचा को नहीं पता था। फिर यहाँ पर मैं जल्दी से, मुझे तो पता है इतनी ज़रा सा, देखो आते ही वहाँ पे थोड़ी देर बैठी और किसी ने, कीड़े ने काट लिया, वो आते ही गांव में थोड़ा सा आऊँ और मुझे एलर्जी जैसी हो जाती है, कोई कीड़ा कुछ मच्छर भी मुझे काट लेना तो मेरे तो फफोके जैसे हो जाते हैं बस। क्योंकि पहले भी रहती थी यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं होता, जब से मैं अपना रुद्रपुर सिटी में चली गई हूँ तब से ऐसा हुआ है। मैं जब भी वहाँ से आती हूँ तो मुझे कोई कीड़ा काट लेगा तो बस फफोके जैसे हो जाएंगे। और गर्मी में मैंने जो मतलब कपड़े पहन के आई थी, फिर मैंने वही पहने रही। मैंने कहा फिर बार बार कपड़े चेंज करना भी अच्छा नहीं लगता, बस फेस वॉश किया, थोड़े से बाल जल्दी से टेढ़ी चोटी बना रखी है मैंने भी, क्योंकि मैं जल्दी में चोटी बनाती हूँ तो टेढ़ी भी हो जाती है। यहाँ पर बस थोड़ा सा रेडी हुई और आ गई। यहाँ पर मेरी छोटी भाभी
टीका कर रही है मोनी को। और कितनी क्यूट लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। बस अभी थोड़ी पतली है, थोड़ी सी खा पी के मोटी हो जाएगी तो और सुंदर लगेगी। और वैसे अच्छी लग रही है क्योंकि मैं ही मोटी हो गई हूँ, पहले मैं भी पतली थी। तो अच्छा लगता है कि क्योंकि इंसान मोटा तो हो जाता है फिर पतला नहीं होता जल्दी, इसलिए पतले दुबले लोग अच्छे लगते हैं। मतलब ज़्यादा पतले ना हो, थोड़े पतले हो, बट अभी वो छोटी है तो इस हिसाब से उसकी एज के अकॉर्डिंग वो बहुत क्यूट है, सुंदर है। तो आई होप आप सभी लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय।